तो जी हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है हमें और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो उसमें बताएगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं बताएगा कि भैया ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जस्ट ये बोल देगा कि द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है जी। अब जो डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वो कैटलिस्ट की सरफेस पे होता है और वो कैटलिस्ट है हमारा फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in aqueous solution is catalyzed by finally divided platinum reaction हो गया H2O2, this will give us H2O plus half O2। ठीक है जी। इसकी हम दो तरीके से कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, H2O2 का KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो दो तरीके से हम इसे मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक्स, द काइनेटिक्स of the reaction can be studied in two ways, can be studied in two ways. First, the volume of oxygen evolved in the reaction can be measured। ठीक है जी, कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व हुआ वो हम मेजर कर सकते हैं। एक तरीका तो वो था। दूसरा है सेकेंड मेथड, H2O2 in fixed volume say 5 cc at a time is withdrawn from the reaction mixture at different intervals and titrated against KMnO4 acidified with dilute sulfuric acid this measures the this gives a measurement this gives a measure of concentration of H2O2। ठीक है जी। हमने रेगुलर इंटरवल पे किया और उसका टाइट्रेशन किया अगेंस्ट एसिडिफाइड KMnO4 फिर डाइल्यूट H2SO4, तो वो हमें H2O2 की कंसंट्रेशन बताएगा। कैसे?
कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड बिफोर द commencement directly proportional to initial concentration of H2O2 initial concentration of H2O2 at time t equal to 0. ठीक है जी, और ऐसे ही हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used at any instant of time that is VT सॉरी यहाँ पे हम वॉल्यूम वी नॉट कर देते हैं, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हम ए कर देते हैं। ठीक है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम VT that is directly proportional to amount of H2O2 present at that instant, present at that instant, तो वो आ जाएगा A माइनस एक्स। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में। हाँ जी, लिख लिया है कि इसे लिख लीजिएगा चलिए, अब ये लिख लीजिए, फॉर्मूला आ गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, और वैल्यू जब फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो हमारी जो के की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। द वैल्यू इज expected to be nearly same at different intervals of time, at different intervals of time। ठीक है जी, ये हो गया हमारा decomposition of H2O2 which follows first order kinetics। नेक्स्ट है हमारा सूडो केमिकल रिएक्शंस। अब सूडो केमिकल रिएक्शंस में सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस हैं। सूडो मींस फॉल्स, राइट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, जो रिएक्शन है मतलब रिएक्शन है उसके अंदर दो रिएक्टेंट हैं, बट एक जो रिएक्टेंट है वो मेरा लार्ज एक्सेस में है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो विद टाइम उसकी मतलब विद द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन में बहुत माइन्यूटली डिफरेंस आया था।
तो हम उस जो रिएक्टेंट हमने एक्सेस में लिया था, लार्ज एक्सेस में लिया था, वी टेक इट एज अ कांस्टेंट। तो रेट जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इसमें हम लिखते हैं, अभी इनके एग्जांपल्स भी करेंगे। इन सर्टेन रिएक्शंस द experimentally determined, सॉरी स्पेलिंग थोड़े से गलत है, आर एक्स्ट्रा आई एक्स्ट्रा, determined order is different from what it is expected. Such chemical reactions are known as pseudochemical reactions. ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, in these reactions one of the reactant is taken in such a large excess that its concentration hardly changes as a result of the reaction. Such reactant does not contribute towards the order of the reaction. Towards the order of the reaction. ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर reactions are very common फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अंदर दो एग्जांपल्स आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सेकंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है जी। अब जो जब हम बायोमोलिक्यूल चित्र पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो वहां पे एक चीज आती है कि अगर जब हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बुलाया जाता है, जब हम वाटर का सॉरी केन शुगर का सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो दो चीजें देती हैं, एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रक्टोज देता है। अब जो सुक्रोज होता है वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज जो है वो
लिवर रोटेटरी होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन मतलब ग्लूकोज का अगर मैंने ना उसे उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। बट अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब वो ब्रेक हो जाता है हमारा, है ना, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, तो वो क्या करेगा, अगर हम उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक करेंगे तो वो लिवर रोटेटरी होता है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और या हम इन्हें बोलते हैं इन्वर्ट शुगर्स। डिटेल्ड हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे केन शुगर C12H22O11 is an optically active is an optically active compound and is dextrorotatory, मतलब लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी in nature in the presence of mineral acid in the presence of mineral acid such as dilute H2SO4, dilute HCl, it gets hydrolyzed to give a mixture of glucose and fructose. The resultant solution the resultant solution after hydrolysis is levorotatory. Is levorotatory. Since there is a change in sign of specific rotation, then there is change in specific in the sign of specific rotation from dextro plus to levo minus after hydrolysis. The reaction is often called the reaction is often called inversion of inversion reaction, and sucrose is called invert sugar. Invert sugar क्या हुआ, C12H22O11, इसका हमने वाटर के साथ किया। अब ये वाटर जो है वो लार्ज एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस विल गिव अस C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है, सॉरी केन शुगर है, या सुक्रोज है, कुछ भी ले लीजिए। सुक्रोज यहाँ पे आ गया, ग्लूकोज यहाँ पे आ गया, फ्रक्टोज। अब ये जो था डेक्स्ट्रोरोटेटरी था,
दिस वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका कितना था, +66.5, मतलब लाइट को 66.5 डिग्री रोटेट कर रहा था। अब जो ग्लूकोज है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये कितना कर रहा है, +52.5। और ये क्या हो गया, लिवर रोटेटरी। ये कितना हो जाएगा, -92 डिग्रीज। तो इनवर्ट शुगर हो गया। अब हम इसके बाद, अब देखो यहाँ पे क्या था, वाटर जो था वो लार्ज एक्सेस में था, वाटर वाज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, ये वाला हमारा रिएक्शन हो रहा था किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तीन रिएक्टेंट हो गए, सुक्रोज भी हो गया, वाटर भी हो गया, और H पॉजिटिव भी हो गया, है ना, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो लग तो ये रही है कि भैया थर्ड ऑर्डर है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये वाटर जो है लार्ज एक्सेस में है, ये कैटलिस्ट जो है ये भी हमारा लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, और यह कैटलिस्ट हमारा चेंज नहीं होएगा, यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आएगा ये, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो रहा है, एक हमने एक रिएक्शन लिया, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस का या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो रहा है, और उसके अंदर उसका फॉर्मूला, ये सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है ना, हमने यहाँ पे एंगल्स निकाले हैं 52.5 डिग्री, -92 डिग्री, या 66.5 डिग्री। ये जो रीडिंग्स है ये हम किससे लेते हैं, पोलैरिमीटर से। ठीक है, किससे लेते हैं, पोलैरिमीटर से। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रू पोलैरिमीटर उसको लेते हैं, लेट्स से रीडिंग एट टाइम t इक्वल टू 0। तो उसको रोटेशन कुछ भी नहीं है, तो हम उसे R0 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं रीडिंग एट टाइम सर्टेन, रीडिंग एट सर्टेन टाइम t। तो इसको हमने क्या बोल दिया, RT। अब हमने लिया रीडिंग एट इनफाइनाइट टाइम, रीडिंग एट इनफाइनाइट टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इसको हमने क्या बोल दिया, R इन्फिनिटी। ठीक है जी, रीडिंग निकाल ली, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन से लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा बहुत लंबा टाइम ले रहा है, 24 और 26 आवर्स, कुछ भी ले लिया हमने, उसमें ये खत्म हो गया रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ए, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस R इन्फिनिटी। ठीक है जी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज R0 माइनस R इन्फिनिटी। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन of sucrose after time t x will be equal to R नॉट माइनस आर टी। ठीक है जी, और कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट एनी टाइम, concentration of sucrose at any time a minus x, that will be equal to
आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी विच इज इक्वल टू आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ठीक है जी, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग, अब a क्या था, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको वहां पे कराऊंगा। ठीक है जी, ऑप्टिकल रोटेशन वाले, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा कि एंगल इतना हो रहा है, इतने पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब बताएगा वो। ठीक है जी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स, एस्टर्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें दो चीजें देता है, अल्कोहल देता है और एस्टर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। In ester hydrolysis, the ester is reacted with a dilute solution of an acid such as HCl to form acid and alcohol। दो चीजें देगा, राइट, रिएक्शन भी लिख देते हैं, CH3COO, लेट्स से ये दिया हमें। ठीक है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ये एक्सेस में रहेगा। ठीक है जी, दिस इज इथाइल एसीटेट, ठीक है, यहां पे से लिख सकते हो इथाइल इथेनोएट। इथेनोएट, तो ये क्या करेगा, हमें दो चीजें देगा, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, दिस इज द अगेन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, इसकी भी हम टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं, इसको हम टाइट्रेट करेंगे थ्रू NaOH अगेंस्ट NaOH, किसको, CH3COH को टाइट्रेट करेंगे हम अगेंस्ट NaOH, राइट, ताकि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैं यहाँ पे पूरा वो नहीं लिख रहा हूँ क्या कैसे होने वाला है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड in the beginning T equal to 0, that is V naught, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, is directly proportional to amount of acid present as catalyst। देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है,
बट यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव था, जब हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH क्या करेगा, ये वाला H पॉजिटिव NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अभी रिएक्शन कोई नहीं हुआ, ये COH3COH स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बारी पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कराऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, Vt, that is directly proportional to amount of acid present as catalyst प्लस, देखो कैटलिस्ट वाला पहले खपेगा, उसके बाद ये हमारा एसिटिक एसिड कितना हुआ, प्लस अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड। ठीक, अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड amount of CH3 produced at any instant of time at an instant of time directly proportional to Vt minus V नॉट। राइट, कितना मेरा प्रोड्यूस हुआ, दैट इज Vt माइनस V नॉट, क्योंकि इससे पता लग जाएगा यहाँ पे जितना भी हमारा NaOH यूज हुआ तो एसिड वाला, और यहाँ पे कितना CH3COH प्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ CH3COOH produced at any instant of time that is directly proportional to amount of ester reacted। X, ठीक है जी। सो X किसके बराबर आ गया, X विल बी प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V नॉट। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो ये आ गया। ठीक है जी। तो अगर हम रिएक्शन को इंफिनिटी टाइम तक ले जाएंगे तो क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड produced during the reaction वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस Vt। बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड but maximum amount of acidic produced is directly proportional to amount of ester initially present। ए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए जो था वो हो गया V इंफिनिटी माइनस V नॉट।
a minus x, that will be v infinity minus v naught minus vt minus v naught। यहाँ से क्या हुआ, नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, v इंफिनिटी माइनस v इंफिनिटी माइनस vt। तो हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस 6, which is equal to 2.303 upon t log v infinity minus v naught upon v infinity minus vt। ठीक है, वॉल्यूम है v infinity इन्फिनिट टाइम पे, v naught इनिशियली, vt एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इनके एक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे करते हैं न्यूमेरिकल्स, ऑप्टिकल रोटेशन वाला ही न्यूमेरिकल करते हैं हम यहाँ। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ sucrose in 1N HCl at various times was found and is shown below। टाइम गिवन है, मैं और रोटेशन गिवन है। टाइम सेकंड्स में और ये डिग्रीज में। जीरो, 7.18, 18, 27.05 and infinite, 24.09, 21.4 plus 17.7 plus 15 minus 10.74। तो ये दिया हुआ है हमें, show that the inversion of sucrose is a first order reaction, तो हमारे पास फॉर्मूला था भैया, k is equal to 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब a अपॉन a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला तो यहाँ लगना नहीं है, तो हम यहाँ पे हमने लगाया था 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ठीक है जी, तो हमें 4-5 ये एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन निकालते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज क्या था जी, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 24.9 प्लस 24.09 माइनस आर इंफिनिटी, माइनस कितना दिया हुआ है, माइनस 10.74, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे,
and it comes to be 3843 34.83। ठीक है जी, विद अ प्लस साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद निकालते हैं हम, अब आर टी माइनस आर इन्फिनिटी जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके केसेस देते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू 7.18 सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी कितना है, 7.18 सेकेंड लॉग, अब ये तो आ गया 34.83 अपॉन में आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। अब आर टी कितना हो गया, 21.4, और आर इन्फिनिटी कितना है, ये 10.74। इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो ये आ गया 21.4 माइनस माइनस 10.74, दोनों को ऐड कर देंगे हम। दिस विल बी 2.303 अपॉन 7.18 log 34.83 अपॉन 412 एंड 3, 32.14 आ गया। ठीक है जी, हम इसका क्या करेंगे, लॉग खोल लेंगे और वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन 7.18 log 34.83 माइनस log 32.14। ठीक है, या तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी उसका लॉग ले सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 34 की 8 पे वैल्यू चेक करनी है और 3 पे चेक करनी है। तो 34 की 8 पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो वो आती है हमारी 5416 34 की 8 पे, और उसके बाद 3 पे 4 आ रही है, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5420। 2.303 अपॉन 7.18 log 0.5420। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट से, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 32 के 1 पे 5065, और उसके बाद 4 पे 32 की वैल्यू हमने चेक की, ये आ गया, और उसके बाद हमने करना है 4 पे 6 507 बार। अब इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितना डिजिट है, 2 2 माइनस 1 1। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लॉग नहीं आएगा। बस 2.303 अपॉन 7.18 इंटू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 10 माइनस 1 9, 11 11 माइनस 7 4, यहाँ पे 3 0.349 दिया जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से 2.303 इंटू 0.0349
5 ले लेता हूँ 49 की जगह, डिवाइडेड बाय 7.2.303 0.1123 1.12 इंटू 10⁻⁻², सेकेंड इनवर्स। तो ये आ रही है हमारी वैल्यू। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही हम सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड के निकालेंगे, और तीनों में जो के की वैल्यू आएगी वो हमारी नियरली सेम आएगी। और अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो मतलब क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम जैसे करते हैं, एट टाइम टी इक्वल टू 18, 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट, लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी की, तो वही आ जाएगा। तो वो तो आ जाएगा 34.83 अपॉन में, अब आर टी पे 18 सेकेंड पे वैल्यू कितनी है, 17.7 प्लस 10.74। ठीक है, माइनस थी, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो इसे ऐड कर देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 34.83 अपॉन 28.44। राइट, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू 18 है, लॉग 34.83 माइनस लॉग 28.44। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 18। अब लॉग 34.83 की वैल्यू आती है 1.542 माइनस 1.455। तो ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट्स वैल्यू विल बी 1.13 इंटू 10⁻⁻, माइनस -2 ही आ रहा, -2। मैं जस्ट कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ। हम्म, 0.111 आ रहा है। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे एट टाइम टी इक्वल टू 27.25। तो वहां पे के की वैल्यू क्या जाएगी, के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 34.83 अपॉन, वैल्यूज देख लीजिए, 27.05 पे प्लस 15 माइनस माइनस 10.74, 2.303 अपॉन टी लॉग 34.83 अपॉन में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आ जाएगा हमारा 25.74। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 27.05 log 34.83 माइनस log 25.74। ठीक है जी, चलो इसे निकालते हैं। 2.303 अपॉन 27.05 log को मारते हैं गोली, सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। 1.542 माइनस 1.411। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1.542 माइनस ये आता है 1.13 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे वैल्यूज देखो तीनों की सेम आ रही है। द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी नियरली कांस्टेंट, सो comes to be nearly constant. The inversion of cane sugar is the reaction of first order. ठीक है जी, this is a first order reaction. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, वो टाइट्रेशन का दिया हुआ है। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट in aqueous solution, the following results were obtained. Time in seconds and CH3COOCH3 उसका मोलर कंसंट्रेशन 03060। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में आया था आउटसाइड दिल्ली 2015 में। 0.60, 0.30, 0.15। फर्स्ट है, शो दैट इट फॉलोज pseudo first order reaction as the concentration of water remains constant. राइट, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा a अपॉन a-x वाला फॉर्मूला लगा देना, या R0 बाय R वाला। सेकेंड पार्ट निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट
calculate the average rate of reaction between the time interval 30 to 60 seconds. राइट, तो ये आ जाएगा CH3COO plus water in the acidic medium. This gives CH3COOH. This water is present in excess plus CH3OH, मिथाइल अल्कोहल. ये रिएक्शन होने वाला है. ठीक है जी, तो हम एक एक करके 30 सेकेंड्स लेंगे और एक बारी हम 60 सेकेंड्स लेंगे. At time t equal to 30 seconds, तो k will be equal to 2.303 upon t log a upon a minus 6. 2.303 upon 30 log a. राइट, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.60 और a माइनस 6, तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन रह गई है? 0.30, 0.30. तो ये log 2 आ जाएगा. log 2 की वैल्यू क्या होती है? 2.303 इंटू log 2 अपॉन 30. That will be equal to 0.3010. 2.303 into 0.301 upon 30. सॉल्व कर लेते हैं इसे. 2.303 into 0.301 divided by 30. It comes to be K will be equal to 2.31 into 10 raised to power minus 2 second inverse. ये वैल्यू आ गई हमारी. राइट, अभी तो केस 1 था, है ना? एट टाइम t इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सेकेंड केस है, 60 सेकेंड्स हो रहे हैं उसमें 30 60, तो सेकेंड केस में 60 लेंगे तो k विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा जी हमारा? 60 लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही 0.6 ही रहेगी और नीचे जो था फाइनल कंसंट्रेशन वो था 0.15, वो था 0.15. तो इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू log 4. अब log 4 क्या था? 2 log 2, 2.303. देखो log 4 को मैंने क्या किया? 2 रेज़ टू पावर 2 कर दिया, 2 log 2 आ जाएगा अपॉन 30, सॉरी 60. ठीक है, 2 से क्या करेंगे हम? यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, सेम आ गया. तो यहाँ पे k की वैल्यू सेम आएगी 2.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स. अब इसमें भी क्या हुआ? जो रेट कांस्टेंट था, सॉरी जो एवरेज, जो रेट कांस्टेंट था, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है हमारी? सेम आ रही है. ठीक है, वैल्यू ऑफ k इज सेम इन बोथ द केसेस. दिस शोज द रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. k की वैल्यू सेम है. अब बी पार्ट में वो पूछता है एवरेज रेट निकालने के लिए. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड. तो उसमें क्या हुआ? कंसंट्रेशन x2 minus x1 upon t2 minus t1. So average rate will be equal to x2 minus 0.15 minus 0.30 upon
60 माइनस 30, ठीक है, 30 60 पूछा था उसने। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस, ये प्लस 0.15 अपॉन 30। इसको सॉल्व करो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 100 ना। नहीं नहीं, पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू 0.005 moles per liter per second, 0.15 divided by 30, 0.005 moles per liter per second. So this will be the answer. This will be the average rate. ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हाफ लाइफ पे हैं,